जौनपुर की तिरुपति बालाजी कंपनी में कार्य के दौरान एक मजदूर ओम प्रकाश परमार की बीती रात मौत हो गई। मजदूर कंपनी में पिछले 14 वर्षों से ठेकेदारी का काम करता था। मजदूर के परिजनों का आरोप है कि हादसे के 2 घंटे बाद तक कंपनी ने उसको प्राथमिक उपचार उपलब्ध नहीं करवाया। कंपनी में पहुंचने पर उसे इंदौर उपचार के लिए भेज दिया गया। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने शव को कारखाने परिसर के बाहर गेट पर रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों के साथ धरने पर अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार भी बैठे थे। परिजनों की मांग थी कि मृतक परिवार का मुखिया होने के साथ एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। मृतक की एक 14 साल की बेटी और 16 साल का लड़का है। परिवार को उचित मुआवजा एकत्रित होते हैं वो मृतक परिवार को दिए जाएंगे। अब कृपया अनुरोध है समाज के लोगों को आश्वासन देकर उसकी दाह संस्कार का कार्य आगे बढ़ाया जाए। मृतक परिवार के लिए हमारी सहानुभूति हमेशा बनी रहेगी। ऐसा आग्रह माननीय प्रशासन, माननीय सीएसपी, माननीय थाना प्रभारी, माननीय तहसीलदार के द्वारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ और समस्त दलित समाज से आग्रह किया गया है और इनके इस कार्य से पूरा समाज संतुष्ट है और हम सब आपके आभारी हैं। आपने हमारे दलित भाई के साथ को न्याय किया, उसके लिए बहुत बहुत। ईएसआई का उसकी पेंशन उनकी श्रीमती जी की लाइफ टाइम मिलेगा और जब तक बच्चे 18 साल तक नहीं होते तब तक पेंशन भी कवर होगा। नंबर 2, कंपनी की तरफ से कंपनी फ्यूनरल के लिए 25,000 रुपया मुआवजा देगा और दोनों बच्चियां जो है उनके नाम में 50-50 रुपये का एफडी बना के देगा। क्या आप मानते हैं कि 14 साल से जो है ये आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहा था? सर ये डायरेक्ट कंपनी की रोल में नहीं था, ये ठेकेदार की रोल पे था, लेकिन इसको कंपनी ने जिम्मेदारी समझते हुए सारी डिसीजन लिया है। ये बीच बीच में गया और आया, ठेकेदार का कहना था, तो कंटिन्यूटी बेसिस पे 14 साल से काम नहीं कर रहा। हादसे का जिम्मेदार किसको मानते हैं, कंपनी सर या कोई? हादसा तो ऐसे हैं, उसने खुद वो सेक्शन में काम करते हुए उसको अनुभव था और खुद आया था लेने के लिए प्लास्टिक की बोरी, और 25 किलो बोरी में किसी की हादसा हो जाता है, ऐसे होता नहीं है। कल कुछ सिचुएशन ऐसे हुआ होगा, कभी उसने नीचे से बैग जब निकाला उस टाइम में बाकी बैग गिरे होंगे तो घबरा गया होगा और इसलिए गिर गया है, और वहाँ रात था तो कोई पहुँच नहीं पाया, इसीलिए उसके साथ ये परिस्थिति बनी है। इनके उसके लिए हम बड़ी परिजनों का आरोप है कि आपके द्वारा इन्हें परिजनों को सूचित नहीं किया गया है, उन्हें कहीं और से जानकारी हमने जैसे खबर मिला ऐसे पहले ठेकेदार का द्वारा उसके घर में खबर किया गया, पुलिस स्टेशन में खबर किया गया, हमने रात को खबर किया ईएसआई डिपार्टमेंट में, हमने रात को खबर किया हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। इसमें कहीं कंपनी लापरवाही नहीं बरती है। टीआई साहब का कहना है कि आपने पहले थाने पर संपर्क नहीं किया है। सर ये मैटर उनकी कोई साला साहब थे, खुद आके उन्होंने यहाँ तांडव करना शुरू किया और खुद ने उन्होंने पुलिस वालों को नहीं सर, आपने बोला कि हमने थाने पे संपर्क किया है या बताया है, लेकिन सर, अभी आपने क्या थाने पे सूचना दी थी? आपकी बात कर रहे हैं सर। हमारी तरफ से रात था तो हमने पहले ठेकेदार को बोले थे जाके लिखित में जवाब दे दे, लेकिन लेटर हेडर नहीं मिलने के कारण उसने मौखिक खबर किया है। कोई सिंह साहब करके रात को आए थे जिससे मेरा बातचीत भी। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं आर.के. महापात्रा और ये कंपनी की डायरेक्टर। ठीक, अभी क्या आपने क्या प्रोत्साहन राशि और क्या मृतक पवार की अंत्येष्टि क्रिया के लिए कंपनी ने 50,000 रुपया नगद राशि उनकी श्रीमती जी को दिया है और उनकी श्रीमती और उनकी दोनों बच्चों के नाम में, तीनों का नाम में 50,000 की एफडी, 1.5 लाख रुपए का एफडी दिया गया है और मृतक परिवार के लिए 1 दिन की वेतन दिए जाने की और धरने की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। कारखाना प्रबंधक परिजनों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की। परिजनों ने प्रबंधक की बात मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनने के चलते धरना जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है।
शाम 7 बजे जब सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल कंपनी परिसर पहुंचे तो उन्होंने मृतक के परिजनों और कंपनी प्रबंधन दोनों को बैठाकर समझाइश दी और अंत में कंपनी प्रबंधन ने 3,25,000 बतौर मुआवजा राशि, मृतक की पत्नी को हर माह 12,000 की राशि देने के लिए अपने लेटर हेड पर लिखकर दिया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। आजीवन पेंशन की बात कही है। तीनों मृतक के पत्नी और दोनों बच्चियों के लिए 50,000 की एफडी की बात की है। एक दिन की वेतन जितने श्रमिक यहाँ काम करते हैं, एक दिन का पूरा वेतन लगभग 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। और इसके अलावा क्रिमिनल के लिए 75,000 रुपये अलग से देने की बात की है। और धरना समाप्त करवा दिया। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। तरुणेंद्र सिंह बघेल CSP। आपकी द्वारा क्या है पूरा मामला? कल के दिन जो है हमारे दलित भाई ओम प्रकाश जी पवार का देहांत हो गया था। यहाँ पर कार्य करते हुए ऊपर से कुछ बड़ी बड़ी गड्ढाने उनके ऊपर काम करते हुए गिर गई थी, जिससे उनका देहांत हो गया था। और कंपनी ने उनको अपना एम्प्लॉय कहने से ही मना कर दिया था कि ये हमारा कर्मचारी है। और 14 साल हो गए ओम प्रकाश जी को यहाँ पर कार्य करते हुए, और उन्होंने मना ही कर दिया कि यहाँ का ये व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त समाजजनों ने, रविदास समाज ने, वाल्मीकि समाज ने और भलाई समाज ने, समस्त दलित समाज ने यहाँ पर आक्रोशित होकर मृतक ओम प्रकाश जी पवार का शव लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जो लगभग 6 से 7 घंटे चला धरना प्रदर्शन। और इस दौरान माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय थाना प्रभारी पीतमपुर, माननीय CSP पीतमपुर तीनों मौजूद रहे, किंतु हमारा कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था। अंततः जो है पीड़ित पक्ष की पत्नी के अलावा उनके पुत्र और उनकी पुत्रियों तीनों के नाम से 50-50 हज़ार रुपये की एफडी करने का कंपनी ने वादा किया, तथा 50,000 रुपये अंत्येष्टि की राशि दी गई है। तथा यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की एक दिन की राशि जो है मृतक के परिवार को दी जाएगी, जो लगभग 1.5 लाख होती है। इस प्रकार से हमारा जो है इनसे समझौता हुआ है, और कंपनी ने राहत राशि के रूप में हमें ये मदद भी की है। और आजीवन जो मृतक है उनकी पत्नी को आजीवन पेंशन दी जाएगी, जो लगभग 10,000 से 12,000 रुपये होगी। इन मामलों को लेकर, इन विषयों को लेकर हमने जो धरना दिया था, और शांतिपूर्वक धरना था, और पूरी समाज के उपस्थिति में, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन हुआ। और इन कमिटमेंट के आधार पर जो है, इस कमिटमेंट के आधार पर हमारा धरना समाप्त हुआ है। यह कमिटमेंट जो है कंपनी तिरुपति बालाजी कंपनी है, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि पीतमपुर सेक्टर नंबर 1 में है। और इस कंपनी में जो है हमारे दलित भाई जो गौतमपुरा में रहते थे और यहाँ पर पिछले 14 साल से कार्यरत थे। ओम प्रकाश जी पवार, उम्र उनकी 48 वर्ष थी। काम करते हुए उनका कल देहांत हो गया था। कंपनी की लापरवाही थी कि उन्होंने उनका इलाज नहीं कराया, यहीं पर मृत अवस्था में पाए गए वो। और कंपनी ने हमें ना परिवार को सूचना दी, हमें सूचना एम्पायर हॉस्पिटल से मिली थी। हम चले गए एम्पायर हॉस्पिटल से, हमने शव को प्राप्त किया था, और शव को लेकर यहाँ पर हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया।